हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम सीडीपी लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पार्ट 3 है ये। पार्ट 2 एंड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ध्यान रखिए कि पेपर 2 से कर रहे हैं, कंटेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कंटेंट से सीटेट में 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। 4 त्रिभुजों की हमें भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। और उसमें से पूछा है कि विच ऑफ देम फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारी भुजाएं दी गई हैं। यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स की साइड्स दी गई हैं। पूछा गया है कि कौन सा वाला समूह मेरा बना रहा है समकोण त्रिभुज। तो ठीक है, जब हमें भुजाएं दी गई हों और बताना हो कि समकोण त्रिभुज है या किस प्रकार का त्रिभुज है, तो कैसे बता सकते हैं हम ये। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने लिया एक ट्रायंगल, ठीक है, और इसकी भुजा मैंने बता दी तुम्हें 3, 4, 5। अब मैं पूछूं कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो कैसे बताएंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है ना। उसका स्क्वायर कितना होगा 25। अगर हम 9 और 16 को जोड़ें, मतलब ये जो छोटी वाली भुजा है दोनों, उन दोनों को जोड़ें, तो इन दोनों का वर्ग, मतलब इनके वर्ग को अगर जोड़ें तो वो किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है क्या। 9 और 16 को जोड़ने पर 25 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा त्रिभुज है ये मेरा समकोण त्रिभुज है ना। इसी को हम पाइथागोरस के सूत्र के नाम से जानते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे, सभी का हमें स्क्वायर निकालना है। अब आप सोचोगे कि सबका स्क्वायर निकालना बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट इतना है नहीं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सीटेट में 1 मिनट मिलता है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बिकॉज वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो ये रहे सभी संख्याओं के वर्ग। 20 का वर्ग 400, 22 का वर्ग 444, 576। तो ये सब ठीक है। तो इसमें से हमें क्या दिख रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। इसमें 24 है, इसमें कितनी है 37 है, इसमें क्या है 61 है, और इसमें क्या है 41 है, ठीक है, करेक्ट। तो इन दोनों के वर्ग को जोड़ने पर मुझे ये मिलना चाहिए, मतलब 400 और 484 को जोड़ने पर 500 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 225 और 1024 को जोड़ने पर इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा जी बिल्कुल। 300 और 1600 को जोड़ने पर 381 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब, और यहाँ पर क्या दिया है 121 और 3600, ये दोनों को जोड़ने पर मुझे 3721 मिलेंगे क्या, जी बिल्कुल मिलेंगे। तो ये मेरा राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 3 मेरा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन द लेंथ of the perpendiculars from the opposite vertices to diagonals are 7.2 and 8.8 centimeter. What is the length of the diagonal? ठीक है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 222.2 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाइयाँ दी गई हैं 7.2 और 8.8 सेंटीमीटर। तो उस विकर्ण की लंबाई क्या है ये पूछा है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है, हमारे पास एक चतुर्भुज है,
ठीक है। और इसके एक विकर्ण पर, ये मेरा विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, और इसके विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्ष बिंदु, ये विकर्ण का सम्मुख शीर्ष बिंदु क्या है, ये है, यहाँ से इस पर लंब डाला गया है जिसकी, तो जब सम्मुख शीर्ष बिंदुओं से लंब डाला जाएगा तो ये यहाँ से इसके सामने वाली बिंदु से डाला गया इस पर लंब 7.2 और यहाँ से डाला गया 8.8। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है कि उसका क्षेत्रफल है 222.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब उसका एरिया कितना है, 227.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें हम अगर चतुर्भुज को ध्यान से देखें तो इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, एक ये और ये दूसरा। ठीक है। तो अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूं तो क्या मुझे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। बेस मतलब आधार हो गया, हाइट मतलब ऊंचाई हो गया। ठीक है। तो इस पहले वाले त्रिभुज के लिए मैंने लिख दिया ये, दूसरे वाले त्रिभुज के लिए क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट बराबर हो जाएगा किसके, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब 227.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का आधार क्या है, सेम है, दोनों का आधार एक ही है, मतलब बेस मेरा क्या है, सेम है। तो अगर मैं इस बेस को कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाइट अपॉन 2 प्लस हाइट अपॉन 2, ये सेकंड हाइट है, और इसमें मैंने बेस को क्या किया, कॉमन ले लिया, और ये कितना है 227.2। अब इसमें हाइट पहला क्या दिया है, 7.2 रख के देखते हैं, 7.2 अपॉन 2 प्लस 8.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6, 72 का आधा 36, और ये हो जाएगा 4.4। ठीक है। तो इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस 8 को लिख दूंगी मैं ऐसे, और b को यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। अब इस 8 से 227 को कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा, 2 फिर 8.4। ठीक है। तो मुझे कितने मिल रहे हैं, 28.4 सेंटीमीटर मिल रहे हैं। मतलब मेरा ये जो है डायगोनल, ये जो मेरा विकर्ण है, उसकी लंबाई कितनी हो गई, 28.8 सेंटीमीटर हो गई। तो यही इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ये स्टेटमेंट दिया गया है, हमें एक समीकरण दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। एक समीकरण दिया गया है, उसमें हमें x का मान नहीं पता है, और दूसरे समीकरण में x का मान रख के इसका मान क्या होगा वो बताना है। ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, इजी क्वेश्चन है, खाली आपको सॉल्व करके x का मान रखना है, x की वैल्यू रखनी है स्टेटमेंट में, और आंसर मिलेगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 5x का 3x में 5 का 3x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएंगे मेरे, प्लस 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद 8 का गुणा 6 में करेंगे, हो जाएंगे कितने, 48। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस है, तो अंदर के साइंस, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है मेरा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएंगे, बराबर 9x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x को साथ ले लेंगे, 9x हो गया, यहाँ पर ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा,
और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -15x बराबर यहाँ पर 20 प्लस में है, 56 माइनस में है, और ये 8 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 20 और 8 28 हो गए, तो 28 ऋण 56। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे 42x मिलेंगे, 9 और 15 है, -4 हो जाएगा, -4 करेंगे 48 में से तो 42 हो जाएगा। अब 28 का आधा होता है तो ये 28 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 42x हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2/3 है ना, 14 से कैंसिल हो जाएगा, 14 से कट जाएगा, x का मान मुझे कितना मिला, ऋण 2/3। ठीक है, अब इस x के मान को मुझे इसमें रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, रखेंगे तो क्या होगा, 4/9 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग दिया है, माइनस चला जाएगा। अब इसके बाद माइनस है यहाँ पर, 2 इंटू ब्रैकेट में लिख देते हैं 2/3 + 1। ठीक है, अब इसके बाद 4/9, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/3 हो जाएंगे +1। इसका बेस सेम कर लेंगे या फिर कैसे भी आप सॉल्व कर लो इसे। बेस सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 से कर देंगे, यहाँ पर 9 से, यहाँ पर 9 से। ठीक है, तो अपॉन में हर में मेरा क्या हो गया, 9 हो गया, 4 हो गए, 4 × 12 और एक ये 9। ठीक है, तो 12 और 9 मेरे 21 हो गए, 21 और 4 मेरे कितने हो गए, 25 हो गए, तो 25/9 मिला मुझे। मतलब इसका राइट आंसर क्या है, 4th ऑप्शन, 4th इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में भी हमें क्या पूछा है, x का मान पूछा है। ठीक है, दिखने में ये समीकरण बहुत बड़ा दिख रहा है, बट है नहीं इस कुछ क्वेश्चन में कुछ भी। तो इसको सॉल्व करते हैं, -12 का -3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा, 12 × 36 और प्लस के हो जाएंगे। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे पहले। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि क्या हम पहले सॉल्व करें, तो आप ब्रैकेट पहले सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर, बट क्वेश्चन कंटिन्यूअसली करने के लिए यहाँ पर मैंने ये किया है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इसको ये ब्रैकेट है यहाँ पर, तो ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ पर -5 हो जाएंगे, है ना, काटने पर -5 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है और ये वाला साइन भी माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 8 × 24, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद माइनस, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो रहा है, 8 मिलेंगे माइनस के, तो मतलब ये वाला प्लस हो जाएगा, = 4, मतलब -4। ठीक है, प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये -2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 36 होंगे +8 = -4 प्लस x। यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं हम इसे, तो 36 में से 2 गए, बचे 34 + 8 + 4 बराबर x। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 12 हो गई है, और इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 46 होंगे। तो x का मान कितना मुझे मिला, 46। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कुछ भी आपको अगर नहीं समझ आया है, डाउट है, या फिर कोई फीडबैक देना है, या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप फेसबुक से जुड़े हैं तो फेसबुक पर भी प्रिपरेशन बी को सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए सभी के, तो वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको कुछ भी मिस नहीं होगा फिर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।